तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमेन। ख्रिस्त में मेरे प्रिय प्रभु के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आइए हम लोग आज प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 पद संख्या 15 से 29 तक। स्वर्गदूतों ने यह कहते हुए लोट से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के चपेटे में नष्ट हो जाएंगे। वह हिचकता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लोट को बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लोट ने उत्तर दिया, महोदय, यह नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और निश्चय ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं, मैं वहां शीघ्र ही पहुंच सकता हूं। मुझे वहां शरण लेने दीजिए। वह एक छोटी सी जगह है, मैं वहां सुरक्षित होऊंगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका यह निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं उस नगरी का विनाश नहीं करूंगा। शीघ्र ही वहां भाग जाइए। जब तक आप वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। इस कारण वह नगरी सोअर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लोट सोअर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदोम और गोमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासियों को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी ने जो उनके पीछे चल रही थी, मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पर पहुंचा जहां वह प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदोम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्ठी के धुएं के तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोट की रक्षा की। तब उसने उस नगर का विनाश किया जहां वह रहता था। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं ईश्वर के पवित्र वचन को, और धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि प्रभु सदा धर्मियों के प्राण की रक्षा करते हैं। प्रभु सदा अपने चुने हुए लोगों की रखवाली करते हैं। और यह हम लोग देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 19 में कि किस प्रकार इब्राहिम के भतीजे लोट को प्रभु ने स्वर्गदूतों के द्वारा सोदोम और गोमोरा से निकाला, क्योंकि सोदोम और गोमोरा का पाप इतना बढ़ गया था कि वह ईश्वर की दृष्टि में आ गया था। और मनुष्य के पाप की परमेश्वर उसे भरपूरी से लेखा देता है। जो मनुष्य अपने जीवन में जैसा कर्म करेगा उसे उसका प्रतिफल वैसा ही मिलेगा।
इब्राहिम और उनके भतीजे लोट जो कि एक धर्मी व्यक्ति थे, वह ईश्वर के वचन का पालन करते थे, इसलिए ईश्वर ने उनके प्राणों की रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। जिस घड़ी स्वर्गदूत ने उनसे कहा आप नगर छोड़कर चले जाइए, उस घड़ी लोट, उनकी दोनों पुत्रियां और उनकी पत्नी जाना नहीं चाहते थे। वे वहीं पर रहना चाहते थे, लेकिन स्वर्गदूत उनके हाथों को पकड़कर, उनकी बाहों को पकड़कर उन्हें नगर के बाहर ले जाते हैं। यही नहीं, वे उन्हें इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि फिर से पीछे मुड़कर के इस जगह की ओर मत देखना, इधर पलट करके मत ताकना, अन्यथा तुम नष्ट किए जाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए किसी हद तक चले जाते हैं, इसलिए तो उन्होंने अपने स्वर्गदूत को भेजा कि तुम वहां से लोट और उनकी पत्नी, उनके बच्चों को निकालो। वे निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उनकी बाह को पकड़कर उन्हें दूर ले जा करके छोड़ते हैं। उन्हें राय देते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि फिर से तुम पाप के नगर की ओर दृष्टि तक मत करना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मनुष्य जब पाप करता है तो वह ईश्वर की नजर में गिर जाता है। पापी मनुष्य ईश्वर की कृपा से वंचित हो जाता है। ईश्वर का अनुग्रह उस पर से उठा लिया जाता है। इसका सुंदर उदाहरण सोदोम और गोमोरा की ओर हम लोग देखते हैं। सोदोम और गोमोरा वासी जो पाप करते थे, उनका सबसे बड़ा पाप समलैंगिकता का था, व्यभिचार का था। उस नगर में वेश्यावृत्ति ज्यादा बढ़ गई थी। वहां पर पुरुष पुरुष के साथ, स्त्रियां स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, जो ईश्वर की नजर में गुनाह है, ईश्वर की नजर में अपराध है। उन्हें लाख समझाने के बाद भी, उन्हें वचन सुनाने के बाद, सुसमाचार का संदेश उनके पास तक पहुंचाने के बाद भी वे अपने आप को बदलते नहीं हैं। वे अपने पापी स्वभाव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और नतीजा उनका ये पाप उन्हें विनाश की ओर लेकर के जाता है। उनके कारण उस समूल नगर का नाश होता है, उनका विनाश होता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आज आप कहीं से भी प्रभु के वचन को सुन रहे हैं तो याद रखना, हर हाल में आपको पाप छोड़ना ही पड़ेगा। पाप की स्थिति में हम कभी भी ईश्वर के कृपा के पात्र नहीं हो सकते हैं। जहां पाप है, जहां बुराइयां हैं, वहां पर ईश्वर नहीं है, और जहां ईश्वर नहीं है वहां उनकी बरकतें, उनकी आशीष, उनकी कृपा नहीं है। इस चीज को याद रखना। तो जो आप एक ख्रिस्ती जिंदगी जीते हो, आपको पाप से बचना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा आप पर हो, आप चाहते हैं कि ईश्वर की दया आप पर हो, अपने पाप के लिए तौबा करेंगे। आज अधिकांश ख्रिस्तियों को देखेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। उनका एक सवाल बार बार होता है, हम प्रभु के पास आते तो हैं, हम वचनों को सुनते तो हैं, लेकिन मेरे प्रियो इतना ही काफी नहीं। प्रभु के पास आना और वचन को सुनना बड़ी बात नहीं है, आपको वचन पर चलना सबसे बड़ी बात है। जब आप चलेंगे नहीं, आप बचाए नहीं जाएंगे। लोट और उसकी पत्नी को कह दिया गया था कि आप यहां से जाओ, अन्यथा नगर के साथ साथ आपका भी नाश हो जाएगा। वे चलने को तैयार नहीं थे, वे उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन ईश्वर की कृपा, उनका अनुग्रह
मनुष्यों के पापों से कहीं बढ़ कर के है। इसलिए इब्राहिम से किए हुए वायदे के अनुसार स्वर्गदूत उन लोगों को पकड़कर नगर के बाहर करते हैं। प्रभु आपको छुड़ाना, आपको बचाना चाहते हैं, वह आपको निकालना चाहते हैं। बस आवश्यकता है आपको अपने आप को ईश्वर के हाथ में देने की। हम आगे देखते हैं संत मत्ती उनके अध्याय 8 पद संख्या 23 से 27 तक। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु हमें बचाइए, हम सब डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समंदर को डांटा और पूर्ण शांति छा गई। इस प्रकार वे लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, आखिर यह कौन है? वायु और समंदर भी इनकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, संत मत्ती के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि शिष्यों के साथ प्रभु एक बार नाव में सफर कर रहे थे। सफर के दौरान प्रभु सो जाते हैं और शिष्य नाव को खेते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। जब वे आगे जा रहे थे तो मार्ग में आंधियां चलने लगती है, तूफान उठने लगता है और पानी नाव में भरे जा रही थी। शिष्य अपने यत्न और प्रयत्न के अनुसार नाव को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वे उन्हें बचाने में असफल रहते हैं। ऐसे में वे प्रभु को जगाते और उनसे कहते हैं, प्रभु उठिए, हम सब और आप डूबे जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु जब उठते हैं तो वे अपने उन शिष्यों से कहते हैं कि रे अल्प विश्वासियों। पहली बात उन्होंने कहा, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? आज ये समस्या ज्यादातर विश्वासियों के जीवन में है। वे यीशु के साथ जीवन की नौका में सफर कर रहे हैं। समस्याएं सामने आती है, विपत्तियां सामने आती है तो वह अपना यत्न करते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने हालात और अपने परिस्थितियों से लड़ते हैं, उससे जीत पाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने बुद्धि और अपने समझ का सहारा लेगा, वो व्यक्ति नाश होगा, वो धोखा खा जाएगा। यही हाल शिष्यों के साथ हो रहा था। अधिकतर लोग मछुआरे थे, नाव से, पानी से लोगों का गहरा संबंध था, इसलिए लोग अपने विवेक से काम करना चाहते थे, अपने बुद्धि पर चलना चाहते थे। उन्हें इस घड़ी में इस बात का एहसास नहीं होता कि प्रभु ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वे इस बात को भूल गए थे कि वे स्वयं जिंदगी के साथ नाव में सफर कर रहे हैं। तो फिर मौत कहां से आएगी? डूब कहां से पाएंगे? उन्हें अपने तैरने पर भी शायद भरोसा नहीं रहा, इसलिए वे डरने लगते। यीशु मसीह जब उठते तो वे कहते हैं, रे अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? शायद यहाँ पर सवाल हो सकता था कि क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? तुम सारा जीवन पानी में बिताए, लेकिन तुम पानी से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन यीशु मसीह का मुख्य सवाल था, रे अल्प विश्वासियों, तूने संदेह क्यों किया? तुम डरे क्यों? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम स्वयं जिंदगी के साथ सफर कर रहे हो? तुम स्वयं जीवन में आगे बढ़ रहे हो। यीशु मसीह भी नाव में सवार थे, लेकिन उनको डर नहीं है।
उन्हें भय नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु को स्वर्गीय पिता की बात पर भरोसा है, उनकी निगाह उसमें लगी हुई है और पिता के आज्ञा के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार क्रूस के सिवा संसार में और कोई दूसरा उपाय यीशु को मारने के लिए नहीं था और दूसरी कोई चीज ईसा को नष्ट नहीं कर सकती थी, मार नहीं सकती थी। इसलिए तो यीशु मसीह निश्चिंत होकर के नाव में बड़े मजे से सो रहे थे और यही बात प्रभु शिष्यों को बताना चाहते कि तुम डरते क्यों हो? मैंने मेरे पिता की आज्ञा पर विश्वास किया है, उनके वचन में विश्वास किया है और उसी विश्वास के कारण मेरी मृत्यु क्रूस पर ही सुनिश्चित है। मैं और कहीं नहीं मर सकता। उसी प्रकार वे कहते हैं कि तुम्हें मौत नहीं आनी है, तुम्हें मरना नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं जिंदगी के साथ सफर कर रहे हो। जब आप और हम लोग भी ना अपना इस जीवन को चलते चलते ना समस्याओं को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी नजर उस प्रभु की ओर से हटाते हैं, उस ईश्वर की ओर से हटा करके हम स्वयं अपने ज्ञान को खोजने लगते हैं, अपने सामर्थ्य को देखने लगते हैं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे लोग क्या कर सकते हैं? मेरे पास संपत्ति कितनी है? मैं कैसे बचाया जा सकता हूं? मेरी समस्या का समाधान क्या है? मैं कैसे इन बंधनों से, इन चंगुल से आजाद हो पाऊंगा? नाना प्रकार की बातों पर हम विचार करते हैं, लेकिन हम एक पल के लिए भी यह नहीं देखते कि वास्तव में मैं जिसके साथ सफर कर रहा हूं वह प्रभु है जो असंभव को संभव करते हैं। वह प्रभु है जो सारी सृष्टि, सारे कायनात को बनाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जिंदगी में कभी निराश मत होना। परख कर देखना कि परमेश्वर ने जो कहा है सब सही कहा है या झूठ या गलत कहा है। जब तक आप परखेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप ईसा में पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपने हालात में उनको जांचना, अपने परिस्थितियों में उनको परखना। जिस घड़ी शिष्यों ने आवाज लगाई, प्रभु उठिए हम डूबे जा रहे हैं, उस घड़ी यीशु उठते हैं और वह समुंदर और हवा को डांटते हैं और वे लोग उनकी बात को मानते हैं। चारों तरफ शांति भर जाती है, शांति छा जाती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे तूफान होंगे, बहुत सारे उथल पुथल लेकर के आप जिंदगी जी रहे होंगे। शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग निसंतान हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कर्ज से दबे हुए हो सकता है बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी के शिकार हो, बेरोजगार हो, बहुत सारे शारीरिक और मानसिक तौर से बीमार हो, बहुतों के घर में समस्याएं लगी हो, परेशानियां लगा हो, बहुत सारे लोग अब दूतग्रस्त हो सकते हैं। नाना प्रकार की समस्याएं आपके पास हो सकती है, लेकिन ऐसे में निराश मत होना, उदास मत होना, घबराना मत। ईश्वर का बेटा आपके छुटकारे के लिए इस जगत में अवतरित हुआ और उसने आपके पापों की कीमत चुका दी है, आपको मोल दे करके खरीद लिया है। आप खरीदे गए हो, परंतु दुख और तकलीफों के लिए, विपत्तियों के लिए नहीं, परंतु ईश्वर की आशीष के लिए, उनकी कृपा के लिए खरीदे गए हो। इसलिए जीवन में प्रभु में विश्वास रखना, उनके वचन का पालन करना, पाप से दूर रहना और अपने ईश्वर के आज्ञा का पालन करना। आप देखेंगे आने वाले दिनों में प्रभु आप पर कृपा करेंगे। आप देखेंगे समस्याएं आपके घर से जाएंगी, परेशानियां आपके पास से चली जाएंगी।
जब तक आप अपनी जिम्मेदारी प्रभु के हाथ में नहीं देंगे, आप लाख कोशिश करते रहें, शायद समस्या का समाधान ना निकले। लेकिन जब आज आप अपनी समस्या प्रभु के हाथ में दे करके खुद उसके लिए प्रार्थना करना आरंभ करते हैं, जो काम आज तक नहीं हो रहा था, जो चंगाइयां आपको आज तक नहीं मिल पा रही थी, जो छुटकारा आपको नहीं मिल पा रहा था, जो आशीष और बरकत आपके घर में आज तक नहीं आ रही थी, शायद आज के बाद आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। आज जब आप अपनी समस्या प्रभु के हाथ में दे करके पूर्ण रूप से आसक्त हो जाते हैं, आज आपकी स्थिति बदलने जा रही है। विश्वास करना, आज के बाद आपको दुखी नहीं रहना पड़ेगा, आज के बाद आपको समस्याओं में नहीं रहना पड़ेगा। प्रभु आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और आपके घाव पर मरहम लगा करके पट्टी बांधेगा। मेरे प्रियो, बस भरोसा और विश्वास अपने प्रभु, अपने ईश्वर में बनाए रखना और जिंदगी के आखिरी सांस तक उनकी आज्ञा का पालन करते रहना। आप सभी को जय यीशु। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक